सारंडा वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र में किसी तरह की खनन गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद के चंद्रन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से यह स्पष्ट कर दिया है। कोर्ट का यह रुख खनन करने वाली कंपनियों, खासकर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। दरअसल सोमवार 27 अक्टूबर को सारंडा को अभयारण्य घोषित करने के मामले में हुई सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी आई। सुनवाई का मुख्य केंद्र 3 मुद्दे थे: वन क्षेत्र में चल रही खनन गतिविधियां, स्थानीय ग्रामीणों और अनुसूचित जनजाति समुदायों के अधिकार और क्षेत्र को पूर्ण रूप से संरक्षित घोषित करने की प्रक्रिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार के अधीन स्टील उत्पादन कंपनी सेल की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि कंपनी को कुछ खदानें आवंटित हैं, लेकिन वे अभी तक चालू नहीं हुई हैं। इसलिए उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि जो खदानें संचालन में नहीं हैं, उन्हें छूट दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस गवई ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, हम उन 126 कंपार्टमेंट्स के भीतर किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे। जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सेल के पास 30 साल की अवधि के लिए खनन पट्टा है, तब कोर्ट ने सख्त स्वर में जवाब दिया, भारतीय संघ और अन्य खनन एजेंटों के लिए कानून अलग अलग नहीं हो सकते। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि एक बार क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया तो उसके भीतर कोई भी खनन या उससे जुड़ी गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस दौरान एमिकस क्यूरी के रूप में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने झारखंड सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य अब तक ये स्पष्ट नहीं कर पाया है कि जिन क्षेत्रों को छूट देने की बात की जा रही है वे खनन क्षेत्र हैं या नहीं। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय सशक्त समिति यानी कि सीईसी पूरे क्षेत्र का स्वतंत्र निरीक्षण करे और उसी के बाद कोई निर्णय लिया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार के हलफनामे में सारंडा जंगल के भीतर 126 खनन कंपार्टमेंट्स का उल्लेख है, जिनमें से कुछ अभी भी वन क्षेत्र में आते हैं। सुनवाई के दौरान ये मुद्दा भी उठा कि खनन के कारण सारंडा क्षेत्र की नदियां, खासकर कोयना नदी और उसकी सहायक धाराएं खनन से निकलने वाले जहरीले नारंगी पानी से प्रदूषित हो रही हैं। इससे जंगल की जैव विविधता और स्थानीय आदिवासी समुदायों के जीवन पर गंभीर असर पड़ रहा है। एक हस्तक्षेपकर्ता वकील ने यह भी कहा कि राज्य सरकार खनन कंपनियों के हितों की रक्षा करने में अधिक रुचि दिखा रही है, जबकि यह मामला पर्यावरण संरक्षण और जनजीवन से जुड़ा है। झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य खनन कंपनियों के हित नहीं देख रहा, बल्कि वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों के अधिकारों और विकास को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि सारंडा को अभयारण्य घोषित करने की अधिसूचना का मसौदा तैयार है और केवल कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां ग्रामीणों का कब्जा है, जिस पर विचार किया जा रहा है। सिब्बल ने यह भी कहा कि सरकार को केंद्रीय समिति द्वारा स्वतंत्र निरीक्षण पर कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की धीमी कार्यशैली पर असंतोष जताया और कहा, इतने वर्षों से वादे करने के बावजूद सारंडा को अभयारण्य घोषित करने में देरी अस्वीकार्य है। अदालत ने ये चेतावनी भी दी कि यदि अगले आदेश से पहले पिछले निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो राज्य के मुख्य सचिव को कारण बताना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा जंगल उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ है। स्थानीय हो भाषा में सारंडा का अर्थ है 700 पहाड़ियां। ये क्षेत्र देश के सबसे घने साल वनों में से एक है और भारत के कुल लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर भंडार का लगभग 26% यहाँ स्थित है। ये इलाका 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जहाँ हो, मुंडा और अन्य आदिवासी समुदायों की बड़ी आबादी निवास करती है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारंडा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। ये निर्णय जहाँ पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, वहीं खनन कंपनियों के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हुआ है। मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। तब देखना होगा कि केस में और कौन कौन से नए मोड़ सामने आते हैं।
फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।